प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 से जी हाँ लाडलो फोर्थ ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो ना तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। जी हाँ लाडलो, हम बात करें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की। जी हाँ, आज लाडलो आपकी ये आखिरी क्लास होने वाली है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए, क्योंकि आपकी कल से एग्जाम स्टार्ट हो रही है। बिल्कुल लाडलो, 19 सितंबर से आपकी एग्जाम स्टार्ट हो रही है। लाडलो अग्रिम शुभकामनाएं हैं आपको। बस आपका अपनो बात करें अपनी तैयारी के ऊपर भरोसा रखना है और बढ़िया तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है। और लाडलो खास बात ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है तो ज्यादा नेगेटिव आपको नहीं करने हैं। बिल्कुल लाडलो, बढ़िया तरीके से पेपर देकर आइएगा, 100% सिलेक्शन आपको लेना है। जी हाँ, घबराना नहीं है, धैर्य से लाडलो क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करोगे, ध्यान से पढ़ोगे क्वेश्चनों को और 2 बार क्वेश्चनों को पढ़ोगे तो सिलेक्शन अवश्य देखने को मिल जाएगा। तो आज की क्लास हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है लाडलो। इसी के साथ हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है कि महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? क्योंकि लाडलो ये आपके पटवारी के अंदर भी पूछा था कि महावीर जी का मेला कहाँ पर लगता है और अपना केला देवी का मेला कहाँ पर लगता है। तो महाशिवरात्रि मेला पूछा जाएगा जो आपका करौली में लगता है। बिल्कुल लाडलो, आपका महाशिवरात्रि का मेला करौली में लगता है, महावीर जी का मेला करौली में लगता है, केला देवी का मेला भी करौली में लगता है। बिल्कुल लाडलो, करौली के अंदर आपका मिट्टी से बना बांध भी है लाडलो, उसका नाम है पांचना बांध। इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि करौली से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, प्रसिद्ध केला देवी मेला कहां पर आयोजित होता है? जी हां, अभी अभी तो बताया है। जी हां लाडलो, करौली के अंदर आयोजित होता है और इसे लक्खी मेला कहते हैं। करौली के अंदर केला देवी के मेले के अंदर लाडलो लांगुरिया नृत्य किए जाते हैं। कौन से नृत्य? लांगुरिया नृत्य किए जाते हैं। केला देवी का जो मंदिर है ना वह काली सिल नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? काली सिल नदी के, ध्यान में रखिएगा, काली सिंध नहीं है, क्योंकि काली सिंध और आहू के नदी के किनारे तो अपना हम बात करें गागरोन किला है और काली सिल नदी के किनारे करौली का केला देवी का मेला लगता है, या फिर करौली के अंदर केला देवी का मंदिर स्थित है लाडलो। बिल्कुल, अरे क्वेश्चन तो यहीं से छपेंगे। बिल्कुल, प्राचीन जैन तीर्थ नाकोड़ा किस जिले में स्थित है? जैसलमेर, जालोर, सवाईमाधोपुर, बाड़मेर। प्राचीन जो जैन तीर्थ आपके नाकोड़ा है ना, बिल्कुल लाडलो, हम बात करें कौन से जिले से संबंधित है? बिल्कुल अपने बाड़मेर से है संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आप सोच रहे हो कि ये क्वेश्चन कैसे आएगा? अरे लाडलो, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम में आ चुका है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। लाडलो ध्यान में रखिएगा, 3,42,239। तो यह आपका राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आ सकता है। तो आपके सबसे बड़ा जिला नहीं पूछ सकता क्या? जी हाँ, बिल्कुल पूछ सकता है, एक शिफ्ट में जरूर छपेगा लाडलो। तो जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विद्या कौन सी है? ख्याल, नौटंकी, रामलीला, रम्मत। बिल्कुल साथियों, सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ख्याल है। कौन सी है साथियों? ख्याल है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। बिल्कुल, बदनौर का किला कहाँ स्थित है? अजमेर में, उदयपुर में, टोंक में, ब्यावर में। अरे बदनौर का किला है कहां पर? जी हाँ साथियों, आपका ब्यावर में है। ब्यावर कहां पर? अजमेर में। बिल्कुल लाडलो, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। नए जिलों के अनुसार क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं साथियों, पुराने ही आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई? साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, ब्रह्मदेव, इनमें से कोई नहीं। ऊपरमाल पंचबोर्ड की जो स्थापना है ना साथियों, वह तो अपने विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है? ट्रेंच कमीशन तो अपने लाडलो बेंगू किसान आंदोलन से क्या है? संबंधित रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। बिल्कुल साथियों, महाराणा प्रताप का जन्म किस ऐतिहासिक दुर्ग में हुआ था? गोगुंदा में नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर तो राजतिलक हुआ था। बिल्कुल लाडलो, राजतिलक आपका गोगुंदा में हुआ था, ना कि आपका जन्म में। बिल्कुल, असलगढ़ में नहीं हुआ,
चित्तौड़गढ़ में नहीं हुआ, तो फिर कहां पर हुआ? अरे कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर आपका महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को अपने बादल महल में होता है। कौन से महल में? पर्टिकुलरली आपको पूछे तो बादल महल में होता है, जो कुंभलगढ़ दुर्ग का ही हिस्सा है। राणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था लाडलो। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ललित विग्रह राज का रचयिता सोमदेव किस शासक के दरबार में था? पृथ्वीराज प्रथम, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ, सोमेश्वर। बिल्कुल लाडलो किसके आपके हम बात करें दरबार में था? बिल्कुल अपने विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य की 12 नदियां कौन सी है? मतलब कि 12 महीने लाडलो बहती रहती है, ऐसी नदी कौन सी है? चंबल और बाणगंगा नहीं है, चंबल तो है ही है, उसके साथ में लाडलो एक अपनी नदी है माही नदी। जी हाँ, माही नदी आपकी 12 मासा बहती है, चंबल और आपकी माही। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जी हाँ लाडलो, 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राज गोपालाचारी, दोस्तों वीपी मेनन। बिल्कुल साथियों, हम बात करें किसने किया था, सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा साथियों, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। बिल्कुल लाडलो, 1857 की क्रांति के समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बटन, मोकमेसन, विलियम ईडन, मेजर मॉरिसन। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। अरे लाडलो, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? नसीराबाद से हुई थी। यह क्वेश्चन अपने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम में आया था लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट तो मेजर बटन था, परंतु यहां पर बात की जा रही है जयपुर की, तो लाडलो विलियम ईडन थे। कौन थे? विलियम ईडन थे। और जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट का नाम था मेक मोशन, जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम में पूछा गया था। ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना है लाडलो। कंदोरा आभूषण कहां पहना जाता है? जी हां, कंदोरा आभूषण कहां पर पहना जाता है बताओ? सिर में, नाक पर, पैर में, कमर में। जी हाँ, कंदोरा आभूषण जो है ना, वह अपना कहां पर पहना जाता है? बिल्कुल कमर में पहना जाता है। कहां पर? कमर में। ध्यान में रखिएगा, कमर में पहना जाने वाला है आपका आभूषण है कंदोरा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। और लाडलो, मैं आज आपको क्लास को लाइक और शेयर करने के लिए नहीं बोलूंगा, बस आपके लिए यही दुआ करता हूं कि लाडलो आपका पेपर बहुत बहुत बढ़िया तरीके से निकले और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो। बस आपको बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी के ऊपर भरोसा रखना है। जी हाँ लाडलो, घबराना नहीं है, बढ़िया तरीके से पेपर को आपको अटेम्प्ट कर कराना है। और लाडलो, कल आपके एग्जाम है, पता है कल आपकी बात करें 19 तारीख है, और सुबह हम बात करें लाडलो 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, और शाम को 3 बजे से लेकर 5 बजे तक आपकी एग्जाम होने वाली है। तो लाडलो, ईमानदारी के साथ जरूर एग्जाम कंप्लीट होने के तुरंत बाद आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको हम बात करें क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को लाडलो 96 36 175 905 के ऊपर लाडलो क्या करना है, सेंड कर देना है। बिल्कुल लाडलो, व्हाट्सएप के माध्यम से या तो बोल के भेज देना, या लिख कर भेज देना, या फिर लाडलो किसी पेज के ऊपर भी लिख कर भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर कॉल के माध्यम से भी आप बता सकते हो। ईमानदारी के साथ जरूर बताइएगा, अगली क्लास में आपका नाम जरूर लिया जाएगा। बिल्कुल साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊंटों के देवता के रूप में किसने पूजा जाता है? अरे लाडलो, ऊंटों के देवता के रूप में तो हमें बिल्कुल पाबू जी को पूछते हैं ना। जी हाँ, ऊंटों का देवता लक्ष्मण का अवतार लाडलो पाबू जी को ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय भी पाबू जी को ही दिया जाता है। बिल्कुल साथियों, दिया जाता है, तो महत्वपूर्ण ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सांपों से संबंधित है? गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी। बिल्कुल साथियों, गोगा जी संबंधित है। जी हां, गोगा जी का जन्म ददरेवा ग्राम चूरू के अंदर होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। गोगा जी की दोस्तों प्रसिद्ध जो आपका स्थल है ना गोगामेड़ी, वह कहां पर है? जी हां, बिल्कुल अपना हम बात करें हनुमानगढ़ में है। गोगा जी की ओल्डी कहां पर है? सांचौर जालौर में है, ध्यान में रखेंगे। और गोगा जी के जो थान होते हैं ना, वह खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं, जो राजस्थान का राज्य वृक्ष है। बिल्कुल लाडलो, पता है, मालूम है, ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से
किन तीन नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है? त्रिवेणी संगम बोलते हैं लाडलो। जी हाँ, इनमें से हम बात करें बनास, बेड़च और मेनाल। जी हाँ, बनास, मेनाल और बेड़च का क्या है? आपका त्रिवेणी संगम है, बाकी किसी का नहीं है। सोम, माही और जाखम का भी आपका त्रिवेणी संगम होता है, महत्वपूर्ण है। बनास, बेड़च और मेनाल का भी होता है, जो आपका यहाँ पर पूछा गया है। जी, त्रिवेणी संगम मतलब कि तीन नदियों का यहाँ पर समूह है, एक साथ में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, सावन भादो सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? बारां में, बूंदी में, कोटा में, उदयपुर में? अरे सावन भादो सिंचाई परियोजना तो अपनी कोटा के अंदर है। कहां पर है? कोटा में है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 101% लाडलो ये क्वेश्चन आपकी एक क्वेश्चन बात करें एक शिफ्ट में जरूर छपेगा। कोठारी, बनास, जाखम, सोम। अरे मेजा बांध तो कोठारी नदी पर है। जी हाँ, कौन सी नदी पर है? कोठारी नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। कौन से जिले में है ये कमेंट में आप बताइएगा कि आपकी तैयारी कैसी है, पता चल जाएगा। फटाफट कमेंट में इसका राइट आंसर बता दीजिएगा। राजस्थान में प्रथम वन नीति की घोषणा कब हुई? 2019, 2010, 2012, 2014? जी हाँ, वन नीति की जो घोषणा है वो तो 2010 में हुई थी प्रथम बार। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा लाडलो। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? एरिनपुरा, खेरवाड़ा, नसीराबाद, नीमच? जी हाँ साथियों, सही आंसर हो जाएगा नसीराबाद से हुई थी। अभी अभी तो बताया था मैंने। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व है किसने किया था? अरे बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व तो अपने राम नारायण चौधरी जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रहेगा लाडलो। दूधवा खारा किसान आंदोलन किस जिले से संबंधित है? अरे दूधवा खारा किसान आंदोलन तो अपने बीकानेर रियासत के तले आता था। बिल्कुल लाडलो, दूधवा खारा जो किसान आंदोलन है वह आपके बीकानेर रियासत के नीचे आता था। और जो आपका वर्तमान के अंदर लाडलो हम बात करें दोस्तों, जिले की बात करें तो ऑप्शन में नहीं दे रखा, क्योंकि लाडलो आपका दूधवा खारा जो गांव है ना वह तो चूरू जिले के अंदर है। कहां पर है? चूरू जिले के अंदर है। रियासत की बात की जाए तो बीकानेर होगा और आपके जिले की बात की जाए तो चूरू होगा। ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है लाडलो, इंपॉर्टेंट है तो आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? अरे किसान आंदोलन का जनक तो हम विजय सिंह पथिक को कहते हैं। बिल्कुल लाडलो, विजय सिंह पथिक को क्या कहते हैं? किसान आंदोलन का जनक कहते हैं। चाहे राजस्थान की बात करो चाहे भारत की बात करो। और लाडलो ये राजस्थान के निवासी नहीं थे, कहां के थे? यूपी के निवासी रहे हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी रहे हैं। इनका मूल नाम दोस्तों भूप सिंह देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 101% छपेगा, बिल्कुल छपेगा लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा। जमी पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जमाना सिर्फ उड़ान देखता है लाडलो। और अभी तक लाडलो मैं आपको बताता हूं आपको क्या क्या साथ में लेकर जाना है, किस प्रकार से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। वह लाडलो क्लास आपकी हम बात करें 8 बजे आपको मिल चुकी है। जी हाँ, इस क्लास को कंप्लीट होते ही इसी चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी, फटाफट देख लीजिएगा। और लाडलो इस क्लास के तुरंत बाद 8:30 के ऊपर अपने न्यू चैनल के ऊपर सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के क्वेश्चन आपके क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है, उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। 100% सिलेक्शन लेकर रहेंगे, एक भी क्वेश्चन हम छोड़ने वाले नहीं है साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? त्रिलोकचंद माथुर, ज्वाला प्रसाद, ऋषिदत्त मेहता, जमनालाल बजाज? 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना तो त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा साथियों। कायलाना झील किस जिले में स्थित है? अरे कायलाना झील तो अपनी जोधपुर में है क्या? बिल्कुल लाडलो, कायलाना झील अपनी जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। कोलायत झील कहां पर है? तो कोलायत झील अपने बीकानेर में है। निम्नलिखित में से किस देवी की जोत से केसर टपकती है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाडलो, बताओ। जीण माता, नागणेची माता, आई माता, ज्वाला माता? जी हाँ, केसर तो लाडलो आई माता के आपके हम बात करें दोस्तों जोत से टपकती रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा।
राजस्थान का दुबई कहलाता है। राजस्थान का दुबई तो हम बात करें उदयपुर को कहते हैं क्या? नहीं लाडलो, उदयपुर को नहीं कहते। तो फिर किसे कहते हैं? अरे बाड़मेर को कहते हैं राजस्थान का दुबई। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। जिलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं, शिक्षा नगरी कोटा को कहते हैं, ब्लू पोट्री की नगरी या फिर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध शहर जयपुर को कहते हैं, गुलाबी शहर जयपुर को कहते हैं। बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन तो यहीं से बनेंगे। बाड़मेर में कौन सा बालू का स्तूप पाया जाता है? अनुप्रस्थ, दरियण, बरखान, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ लाडलो, बरखान आपके पाए जाते हैं। बरखान आपका बालू का स्तूप बाड़मेर में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। किस माता को थार की वैष्णव देवी कहते हैं? थार की वैष्णव देवी या फिर बीएसएफ जवानों की लाडलो हम बात करें कुल देवी। बिल्कुल लाडलो, बीएसएफ के जवान इनकी पूजा करते हैं। जी हाँ लाडलो, तनोट देवी आपके जो आपकी देवी है ना, उन्हीं को हम बात करें थार की वैष्णव देवी कहते हैं, जिनका मंदिर आपका जैसलमेर के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। रामदेव जी के माता का क्या नाम था? रामदेव जी की माता का नाम पूछे ना तो मीणा दे करना लाडलो। जी हाँ, मीणा दे नाम था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? सरवाड़ में, ब्यावर में, तबीजी में, इस्लामाबाद में। देश का पहला राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र बिल्कुल साथियों अपने कहां पर? तबीजी अजमेर में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा लाडलो। कौन सी झील का निर्माण अकाल राहत के तहत किया गया? बिल्कुल लाडलो, अन्ना सागर झील, पुष्कर झील, फय सागर झील, सांबर झील। कौन सी झील का निर्माण अकाल राहत के तहत किया गया? बिल्कुल लाडलो, सही आंसर हो जाएगा फोय सागर झील। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, आधुनिक राजस्थान के निर्माता माने जाते हैं। आधुनिक राजस्थान के निर्माता तो मोहनलाल सुखाड़ियों को मानते हैं। और लाडलो सर्वाधिक बार अपने मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ इन्होंने ही ग्रहण की थी। कितनी बार? 4 बार। लगभग 17 वर्षों तक दोस्तों इन्होंने क्या किया है? शासन किया था। जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, थेवा कला राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध है? थेवा कला तो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है ना। बिल्कुल लाडलो, प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, तांबा नगरी किस जिले को कहते हैं? अरे तांबा नगरी, बिल्कुल बताओ, तांबा की नगरी तो किसे कहते हैं? जी हाँ साथियों, तांबे की नगरी तो हम बात करें लाडलो आपके, हम बात करें किसे कहते हैं? जी हाँ, झुंझुनू को कहते हैं, खेतड़ी को कहते हैं। जी हाँ लाडलो, यहाँ पर आपका नए जिले बने थे ना, उस समय लाडलो इसको टाइप किया गया था, परंतु नीम का थाना तो आपका जिला निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि तांबा जो आपकी नगरी है ना, वह तो नीम का थाना को कहा जाता, परंतु अब झुंझुनू को ही कहा जाता है लाडलो, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका सही कर लीजिएगा, यहां पर झुंझुनू कर लीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल। राजस्थान में न्यूनतम पशुधन वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम पशुधन वाला जिला तो धौलपुर है। कौन सा लाडलो? धौलपुर है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक पशुधन तो लाडलो अपने बाड़मेर में है। कहां पर है? बाड़मेर में है। न्यूनतम धौलपुर में है। बिल्कुल साथियों, न्यूनतम अपने यहां पर कहां पर है? धौलपुर में है। अधिकतम बाड़मेर में है। चोकला, पुंगल एवं मगरा किस पशु की नस्ल है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा। बकरी, भेड़, भैंस, ऊंट। चोकला, पुंगल, मगरा, ये सभी की सभी लाडलो भेड़ की नस्ल है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। अरे आपको मंजिल पानी है तो लाडलो कल ही मिलने वाली है, क्योंकि लाडलो आप एग्जाम देकर आओगे, देकर लाडलो आप बात करें 120 क्वेश्चन आएंगे, उनके अंदर मार्कशीट भर दोगे, उसके बाद तो मान लीजिए लाडलो आपका रिजल्ट चाहे कभी भी आओ, सिलेक्शन तो कल ही हो जाएगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन बैठ रहे हैं। लाडलो चाहे कोई सी भी कैटेगरी हो, चाहे कितना भी आसान पेपर क्यों ना हो, आपके 75 प्लस यदि आप क्वेश्चन या 80 प्लस क्वेश्चन आप सही कर लेते हो काट पीट करे तो सिलेक्शन हो जाएगा। और पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा तो इससे कम भी हो जाएगा। परंतु लाडलो चाहे आप सोच रहे हो ओबीसी जनरल की कट ऑफ जाएगी 120 में से 190, नहीं लाडलो 75 प्लस कर आइएगा और सिलेक्शन मुझसे ले लीजिएगा। बस आपको हम बात करें इतने क्वेश्चन तो काट बांट कर बचा ही लेने हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, क्लास को लाइक और शेयर करने के लिए नहीं बोलूंगा, बिल्कुल नहीं बोलूंगा, क्योंकि लाडलो अंतिम समय है। आपका लाडलो प्यार एंड सपोर्ट इतना रहा कि आपको लाडलो बोलने की क्या जरूरत है, आप ऑटोमेटिकली पहले ही कर देते हो, तो मैं नहीं बोलूंगा। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। और लाडलो यदि आपकी परसों एग्जाम है या फिर लाडलो 21 तारीख को एग्जाम है, तो आप लाडलो हम बात करें
क्लास के बाद अगली जो कल क्लास आएगी, परसों क्लास आएगी, उनको आप हल कर सकते हो। परंतु यदि कल आपकी एग्जाम है, इस क्लास के बाद कोई भी क्लास मत देखिएगा लाडलो। बस आपको पूरी रात आपको क्या करना है, बढ़िया तरीके से नींद लेनी है और कल सुबह एग्जाम में फ्रेश माइंड के साथ एग्जाम में बैठ जाना है। बिल्कुल लाडलो। राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? अरे राजस्थान तो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है, स्थलीय सीमा की लंबाई लाडलो 5000, जी हां 5920 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 1070 किलोमीटर और अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है 4850 किलोमीटर। बिल्कुल लाडलो। हम बात करें आपकी यहां पर सही आंसर हो जाएगा 5920, अंतर्राष्ट्रीय 1070 और अंतर्राज्यीय 4850। ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। भारत के लगभग कितने प्रतिशत पर राजस्थान फैला हुआ है? बिल्कुल लाडलो। क्वेश्चन क्या था राजस्थान पुलिस में कि राजस्थान जो है ना वह आपका देश का सबसे बड़ा राज्य है जो आपका 10.41%, जी हां 10.41% भूभाग पर फैला हुआ है। उसका हम बात करें क्षेत्रफल कितना है, यह क्वेश्चन आपका एक्यूरेट लाडलो ऐसी भाषा के अंदर आपका क्वेश्चन पूछा था, तो यहां पर आपका 10.41% सही रहेगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट आंसर होने वाला लाडलो। फलोदी जिला कितने जिलों की सीमा को स्पर्श करता है? अरे फलोदी जिला आपका नया तो बना है परंतु यह क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि भड़ला सोलर पार्क फलोदी में है। जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में, तो उसमें फलोदी ऑप्शन में नहीं था, क्योंकि जोधपुर आपका फलोदी में पड़ता है। तो लाडलो हम बात करें फलोदी आपका जोधपुर में पड़ता है, तो जोधपुर आपका ऑप्शन में आया था। जी हाँ, यहां पर सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा, 4 जिलों की सीमा लगती है और ये आपके अंतरराष्ट्रीय, जी हाँ अंतरराष्ट्रीय सीमा भी पाकिस्तान के साथ लगाता है। पाबूजी का जन्म स्थान कोलूमंड किस जिले में है? अरे पाबूजी का जन्म कोलूमंड में हुआ था, जो आपका कहां पर है? बिल्कुल लाडलो अपने फलोदी में है। कहां पर है? फलोदी में है या फिर जोधपुर कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। थार नगरी के नाम से जाना जाता है, थार नगरी। अरे थार नगरी तो बाड़मेर को कहते हैं ना, बिल्कुल बाड़मेर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। बालोतरा जिला कितने जिलों की सीमा को स्पर्श करता है? बिल्कुल लाडलो कितनों की? 6 कोई। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा नया जिला जल महलों की नगरी कहलाता है? अरे जल महलों की नगरी तो डीग को कहते हैं ना, बिल्कुल कहते हैं डीग को। तो ध्यान में रखिएगा, यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। जी हां लाडलो। वन विहार अभ्यारण्य कहां स्थित है? वन विहार अभ्यारण्य तो अपना धौलपुर में है। कहां पर लाडलो? धौलपुर में है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है सही हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंतिम क्वेश्चन के साथ हम बात करें, इस क्लास को समाप्त करेंगे। बस आपको बताना है कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। बस आपके बढ़िया तरीके से आपको ऐसे नहीं सोचना है कि मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, मैंने तो 70% पढ़ा है, 80% पढ़ा है, 90% पढ़ा है। लाडलो आपने चाहे कुछ पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, धैर्य के साथ, माइंड फ्रेश के साथ एग्जाम के अंदर बैठोगे ना, तो लाडलो सिलेक्शन आप ही का होगा। जो 100% पढ़कर भी गया है, जो रिवीजन नहीं कर गया, उसका सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा लाडलो, क्योंकि रिवीजन नहीं किया उसने। और लाडलो जो आपका घबरा जाएगा वहां पर है और आपका डर जाएगा, तो लाडलो चाहे 100% पढ़ा हुआ हो, क्योंकि वह धैर्य के साथ नहीं रहेगा और क्वेश्चनों को गलत ज्यादा कर देगा। तो आपको यही ध्यान में रखना है, नेगेटिव ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। बस यही कामना करता हूं बढ़िया तरीके से आपका कल पेपर जाए। बस आपको बढ़िया तरीके से पूरी रात आपको क्या करना है, नींद लेना है और कल एग्जाम में बैठ जाना है। और एग्जाम होते ही क्वेश्चनों को आपको सेंड कर देना है। कहां पर सेंड करोगे? 9636 175 905 के ऊपर। जी हां लाडलो। राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, धौलाधर, अरावली, सतपुड़ा। जी हां अरावली है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा लाडलो। और लाडलो आपकी एग्जाम है परसों या फिर दोस्तों उससे अगले दिन, जी हां 20 या 21 तारीख को एग्जाम है ना, तो आपके लिए लाडलो मैंने 10 मॉडल पेपर तैयार कर रखे हैं, मात्र 21 रुपए में मिल रहे हैं। एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर आप लाडलो इनको पूरा हल कर सकते हो, पूरा रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है। जी हां 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पर मिल जाएंगे। तो फटाफट परचेज जरूर से कर लीजिएगा। और लाडलो अपने परिवार और दोस्तों हम बात करें इतने प्यारे सपोर्ट के लिए आपको धन्यवाद। और इस परिवार की तरफ से लाडलो हम बात करें तहे दिल से आपको क्या है, शुभकामना। बस बढ़िया तरीके से आपको पेपर कर कराना है। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। दोस्तों बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक।